पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमामुतरुद्रं होमेम प्रातर्जितं भगावग्रं होमेम वयं पुत्रमदितेर्यो वेधत्ता आद्यश्चिद्यं मन्यामानस्तुरश्चिद्राजाजित्यं भगं भक्षेभ्यः भगप्रणेतर्भगसत्याराधो भगे मां धियमुत वादतन्नः भगप्रणो जनयको विरश्वे आर्य माधव पधारे हैं। स्वर्णे, हमें जब यहां आवश्यकता होगी तो हम में से कोई तुम्हें बुला ले। एक लंबे अंतराल के पश्चात युवराज नगर में पधार रहे हैं। नगर में उल्लास का वातावरण है, आनंद मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है और आप मुख्य महल को त्याग कर यहाँ हैं। तो क्या महारानी की तरह आपकी भी अपेक्षा है कि मैं नगर के महाद्वार पर युवराज के स्वागत हेतु प्रस्तुत रहूं? युवराज कुछ ही समय में नगर में प्रवेश करने वाले हैं। क्या केवल युवराज ही प्रवेश करेंगे? युवराज के साथ कौशाम्बी नरेश की पुत्री भी हैं। और आप चाहते हैं कि मैं युवराज के स्वागत हेतु प्रस्तुत रहूं? हस्तिनापुर की होने वाली साम्राज्ञी को इस प्रकार आवेश में आना शोभा नहीं देता। हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट को वो शोभा देता है जो उन्होंने किया। ओ, देवी की अप्रसन्नता का कारण युवराज का दूसरा विवाह है। आप स्वयं क्षत्रिय कुल में, राजकुल में उत्पन्न कन्या है देवी। आपने बचपन में अपने माता के साथ अपनी विमाता को भी देखा है। युवराज ने क्षत्रियोचित व्यवहार के विपरीत कुछ नहीं किया। युवराज ने क्षत्रियोचित व्यवहार नहीं किया। एक सामान्य पुरुष की भांति एक सुंदर युवती को देखकर गंधर्व विवाह किया है उन्होंने। उसके बाद कौशाम्बी नरेश को यह संदेश भिजवाया कि वो चक्रवर्ती सम्राट ययाति के पुत्र हैं। स्वयं कौशाम्बी नरेश अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाह रहे थे। मुझे प्रसन्नता होती, युवराज स्वयंवर में भाग लेने जाते, मैं स्वयं उनकी आरती उतारकर उनकी चयन की कामना करती। किंतु इस प्रकार एक कामांध पुरुष की भांति एक सुंदर युवती को देखकर गंधर्व विवाह करना निस्संदेह हस्तिनापुर की कुल कीर्ति को कलंकित करता है। आर्य माधव, आप इस विवाह को इस प्रकार देखने की भूल न करें देवी। राजपुरुषों के समक्ष अनेक चुनौतियां होती। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राजा अपने सैन्य बल को समर्थ करें, ना कि रनिवास में रानियों की संख्या बढ़ाएं। हस्तिनापुर अपने चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ है देवी। कौशाम्बी हमारा परंपरागत शत्रु रहा है। ऐसे में युवराज के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। मेरा विवाह शूरवीर नहुष, स्वयं इंद्र को परास्त करने वाले महाराज नहुष के पुत्र और चक्रवर्ती सम्राट ययाति के पुत्र से हुआ है। मुझे भान नहीं था कि शूरवीरों की इस वंशावली को काम वासना ने इस प्रकार खोखला कर दिया है कि शत्रुओं को परास्त करने के लिए युद्ध और अयोद्धों को छोड़कर नारियों का आश्रय लेना पड़ेगा। राजकार्य में, राज व्यवस्था में संबंधों की कूटनीति का बड़ा महत्व होता है। राज्य में, समाज में, गृहस्थ जीवन में, मनुष्य के अपने जीवन में
स्त्री का कोई स्थान नहीं होता? कैसी बात करते हैं? स्त्रियां पुरुष समाज द्वारा सदैव ही आदरणीय व रक्षणीय होती है देवी। कितनी मन भावन उक्तियां बना रखी हैं पुरुष समाज ने। व्यवहार इसके विपरीत होता है। स्त्रियों के साथ क्या होता है वो केवल स्त्रियां ही जानती हैं। पुरुष समाज में या संपूर्ण प्रकृति में केवल और केवल स्त्रियों के प्रति ही तो उत्तरदायी नहीं होता देवी। आर्य माधव, हमारे विवाह के पश्चात हुए अशोक वन में हुए उत्सव की संध्या को जब युवराज प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो रहे थे, तब आपने एक अविस्मरणीय बात कही थी। आपने कहा था, युवराज, संपूर्ण प्रकृति को पूरे उत्साह और उमंग के साथ यदि एक ही स्थान पर देखना है तो पुरुष उसे अपनी पत्नी में देख सकता है। आज वही पुरुष अपनी पत्नी के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहता। देवी, आप इस घटना को केवल अपने परिप्रेक्ष्य में न देखें। मैं संपूर्ण नारी जगत के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूं। कोई भी पुरुष जब चाहे अन्य विवाह करने को स्वतंत्र है। आप इस विवाह को एक अन्य विवाह की भांति भी न देखें। कौशाम्बी हमारा परंपरागत शत्रु रहा है। विगत 15 वर्षों में हमने कौशाम्बी से 2 बार युद्ध किया है। निसंदेह हम दोनों बार युद्धों में विजयी रहे, किंतु हमारे सहस्त्रों सैनिक वीर गति को प्राप्त। युवराज के इस कृत्य ने सैनिकों की भविष्य में होने वाली क्षति को रोक लिया है। पूर्व के युद्धों में विधवा हुई स्त्रियों का क्रंदन क्या आपके कानों तक पहुंचता है देवी? युवराज शूरवीरों की भांति हरण कर लाते किसी राजकन्या का, मुझे पीड़ा न होती, किंतु उनके उस कार्य से मुझे हो रही पीड़ा का क्रंदन क्या आपके हृदय तक पहुंचता है? ये विवाद या तर्कों का समय नहीं है देवी। आप विदुषी, आप कल को साम्राज्ञी होंगे। हस्तिनापुर के अंतःपुर में उत्पन्न कलह साम्राज्य के स्थायित्व के लिए शुभ संकेत नहीं है देवी। साम्राज्य के परीक्षा काल में आपसे क्षत्रियोचित व्यवहार की अपेक्षा है। आर्य माधव, वाद विवाद में आपसे पार पाना असंभव है, सदैव असंभव रहा है मेरे लिए। उस पर आपका ये अंतिम प्रहार परीक्षा काल में मुझसे क्षत्रियोचित व्यवहार की अपेक्षा है। पुरुष लोग सदैव यूं बोलकर स्त्रियों की कोमलता का लाभ उठाते हैं। युवराज के आने में विलंब नहीं। महाराज व महारानी आपके इस व्यवहार से हतप्रभ है। मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, आप मुख्य महल में पधारें। मुख्य महल में रहें आपके युवराज अपनी नई रानी के साथ। मेरी तो अब वहां स्मृतियां ही शेष रहेंगी। हस्तिनापुर की हर नई रानी का पूरे अंतःपुर ने स्वागत किया है देवी। ये परंपरा रही है। मेरा आपसे आग्रह है, ये परंपरा अब भी बनी रहे। आर्य माधव, स्वागत व आदर हृदय से किया जाता है, बलात् करवाया नहीं जाता। आपको स्वागत करना है, आप कीजिए। स्वर्णा। जी देवी। आर्य माधव को युवराज के स्वागत हेतु पधारना है। इन्हें आदर सहित इनके रथ तक पहुंचाया जाए। इतने अनादर के साथ मुझे आदर सहित भेजा जा रहा है। क्षमा करें आर्य माधव, क्षमा। मैं अनायास ही आपके साथ ये व्यवहार कर बैठी। युवराज ने मेरा तिरस्कार किया है। आपका तिरस्कार स्वप्न में भी संभव नहीं है देवी। आप प्रथम युवरानी हैं, आप ज्येष्ठ हैं। कल को आपसे उत्पन्न कुमार हस्तिनापुर का सम्राट होगा। आप साम्राज्ञी होंगी, आप राजमाता कहलाएंगी। आपका तिरस्कार कदापि संभव नहीं देगी। मेरा पुनः आग्रह है,
आप मुख्य महल में पधारिए। मेरा मन बहुत अशांत है। आप मुझे मुख्य महल में आने हेतु बाध्य ना करें। क्या ये आपका अंतिम निर्णय है? यदि आपके युवराज व नई रानी मुझसे मिलने के इच्छुक हों तो यहां आ सकते हैं। स्वर्णे, जी आर्या। तुम पूरे घटनाक्रम व वार्तालाप की साक्षी हो। सावधान, अंतःपुर की कोई भी बात अंतःपुर से बाहर न जाए। आप निश्चिंत रहें आर्य माधव। हस्तिनापुर के होने वाले महामंत्री की आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। और मैं एक विशेष दायित्व तुम्हें देना चाहता हूं। मैं तत्पर हूं आर्य। देवी का मन अभी बहुत अशांत है। इनके मन को शांत किया जाए। युवराज से भेंट के समय देवी पूरे श्रृंगार व प्रसाधन में हो। अंतःपुर की इस असंतोष की कोई भी स्थान कहीं नहीं है। स्मरण रहे, देवी साम्राज्य के किसी भी परीक्षा काल में आपसे सदैव क्षत्रियोचित व्यवहार की अपेक्षा रहेगी। अंतःपुर का कोई भी लक्षण कहीं प्रकट न हो, ये महाराज ययाति का आग्रह है। देवी, 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 आप अपने चिंतन और विचारों की श्रृंखला को विराम दीजिए। आइए, मैं आपका प्रसाधन कर दूं। रहने दे स्वरूप, आज मेरा मन नहीं है। देवी, आज युवराज 2 माह पश्चात मृगाया से लौट रहे हैं। हाँ, आज युवराज पूरे 2 माह बाद मृगया से लौट रहे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं है। नहीं देवी, श्रृंगार नहीं होगा, प्रसाधन नहीं होगा तो युवराज को बुरा लगेगा। अच्छा, तुम्हें भी केवल इसी बात की चिंता है कि युवराज को क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा? आप स्वयं भी तो सदैव इसी बात के लिए चिंतित रहती हैं कि क्या युवराज को अच्छा लगेगा, क्या उन्हें बुरा लगेगा। सदैव इसी बात के लिए चिंतित, हाँ, रहती तो थी। युवराज को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा, उन्हें क्या भाता है, उन्हें क्या सुहाता है, उन्हें क्या प्रिय है, उन्हें क्या अप्रिय। मेरे इस प्रेम का, मेरे इस समर्पण का क्या प्रतिदान मिला मुझे? युवराज, मेरे युवराज नहीं, पुरुष किसी का हो ही नहीं सकता, वो केवल पुरुष ही होता है। आप धैर्य रखिए देवी। राजपुरुषों में तो बहुविवाह सामान्य सी बात है। स्वयं चक्रवर्ती सम्राट अपनी जाने, सम्राट अपनी जाने। प्रथम मिलन पर मुझे आलिंगन करते हुए युवराज ने कहा था, चित्रा, तुम्हें पाकर मेरी किसी अन्य की कामना समाप्त हुई। मेरी क्या, ये रूप पाकर तो स्वयं इंद्र की कामना भी समाप्त हो जाए। आज वही युवराज विवाह के केवल 7 वर्ष बाद ही अन्य विवाह कर लेते हैं। मैं उनकी पत्नी ना होकर एक वस्तु मात्र हो गई, उपयोग की वस्तु, और उपयोग की वस्तु सुंदर दिखनी चाहिए, इसलिए ये श्रृंगार, इसलिए ये प्रसाधन। नहीं देवी, आप युवराज की जीवन संगिनी हैं, सहचरी हैं। स्वयं युवराज कई बातों पर आपसे परामर्श लेते हैं, एक विदुषी भार्या के रूप में आपका सम्मान करते हैं। आपके प्रति उनका आदर और आकर्षण तो सदैव रहा है, और श्रृंगार के उपरांत तो आप अधिक आकर्षक लगती हैं। स्वरू, मैं कई बार सोचती हूँ, ये श्रृंगार, ये प्रसाधन, इन सब की आवश्यकता हम ही लोगों को क्यों होती है? तुम कभी श्रृंगार नहीं करती, लेकिन तुम भी तो बहुत आकर्षक लगती हो। देवी,
हम दास दासियों को श्रृंगार की अनुमति ही कहाँ, वैसे भी श्वेत कर्ण ही हम लोगों का श्रृंगार है। क्या तुम्हें आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम बहुत सुंदर हो? क्या तुम्हें किसी ने आलिंगन में लेके ये नहीं कहा कि तुम्हें पाकर मेरी कामना समाप्त हुई? मुझे तो क्या आप देवी परिहास करना चाहती हैं? ये परिहास नहीं स्वरू, सत्य है। इस राजमहल में मेरे प्रथम आगमन पर जब तुमसे मेरी भेंट हुई, मैं अनायास तुम्हें ननद का संबोधन देने ही वाली थी कि तब युवराज मेरे मन को समझ गए और उन्होंने तुम्हें वहां से जाने की आज्ञा दी। ओह, तो तभी अगले ही दिन आपने मुझे प्रातः ही बुला भेजा था। मुझे यहाँ दासी से अधिक एक सखी की आवश्यकता हुई और वो सखी मैंने तुम में पाई। आपका बड़प्पन है देवी, अन्यथा मैं स्वयं को हर अपने स्थान को जानती हूँ। नहीं स्वरू, तुम नहीं जानती। मेरे जीवन में तुम्हारा क्या स्थान है मैं जानती हूँ। मेरे श्वसुर महाराज ययाति ने जब अपनी शापित वृद्धावस्था मेरे पति को दी और विवाह के दूसरे ही दिन मैंने मेरे पति को वृद्धावस्था में देखा, मैं आपे में न थी। मैंने युवराज को कक्ष से बाहर निकल जाने को कहा था। तुम उन्हें सहारा देकर छोड़ आई थी। उस रात्रि से आज तक की संध्या तक, इन 7 वर्षों में तुम सदैव मेरे साथ रही। हर पल, हर क्षण तुमने मुझे, मेरे अस्तित्व को संभाले रखा। अपना अस्तित्व भूलकर भी। देवी, और मैं भी कितनी स्वार्थी हूं। तुमसे कभी नहीं पूछा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इच्छाओं के बारे में। हम महलों में रहने वाले कितने स्वार्थी होते हैं हम लोग। केवल अपने ही बारे में सोचते हैं हम लोग, कभी ना सोचा औरों के बारे में। तुम लोग अपने बारे में क्या सोचते हो? कैसा होता है तुम्हारा जीवन? कहाँ होता है तुम्हारा जीवन? कैसे जी पाते हो अपना निजी जीवन तुम लोग? धृष्टता क्षमा हो देवी, हम दास दासियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि नहीं स्वरू, तुम मेरी दासी नहीं हो, सखी हो मेरी, और मेरी ही वह की हो। जब मैं और कुमार विवाहित जीवन के अंतरंग पलों को भोग रहे होते हैं, रात्रि के उन क्षणों में भी तुम मेरे शयन कक्ष के द्वार पर सन्नद्ध रही। क्या तुम्हारा मन? अपराध क्षमा हो देवी, ऐसा कुछ सोचना भी मर्यादा के विरुद्ध है। उन पलों का सुख, जब महाराज ययाति से उनका यौवन छिना तो उन्होंने बलात् कुमार का यौवन छीन लिया, और जब कुमार का यौवन छिना तो मुझे, और आज जब कुमार मुझसे छिने तो, और स्वरू, तुम्हारी तो हर रात मेरे शयन कक्ष के द्वार पर। तुमने मुझसे कभी अवकाश नहीं मांगा। तुम्हारा विवाह हो चुका ना? जी, हुआ भी और नहीं भी। हुआ भी और नहीं भी? ठीक से बताओ क्या हुआ। आप रहने दे देवी, भला हम दास दासियों के जीवन में आपकी क्या रुचि होगी? आपका मन वैसे ही बहुत अशांत है। हाँ, मेरा मन अशांत है, किंतु मैं देख रही हूं मेरे इस प्रश्न से तुम्हारा मन बहुत अशांत हो गया है। मैं भला क्यों अशांत होने लगी देवी? मैं उस प्रसंग को पीछे छोड़कर आ चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ। मैं उसे कोसों दूर पीछे छोड़कर आ चुकी हूँ। नहीं स्वरू, तुम उस प्रसंग को ना भूली हो, ना पीछे छोड़ के आई हो। कुछ ऐसा है
जो तुम मुझसे ही नहीं अपने आप से भी छुपा रही हो। क्या तुम सच में सब भूल चुकी हो? कैसे भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं? आप रहने दे देवी, ये आपके जानने और सुनने योग्य प्रसंग कदापि नहीं है। ना होगा, किंतु आज मैं सुनना ही चाहती हूं। देवी, ये मर्यादा विरुद्ध होगा। मेरी मर्यादा मुझे बांधती है। आप वो सब रहने दीजिए ना। युवराज के आने का समय हुआ जाता है। आप यहाँ आइए, मैं आपका प्रसाधन कर देती हूँ। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए स्वरू। तुम्हारा विवाह हो चुका? मैं पूछ रही हूं, तुम्हारा विवाह हो चुका? जी, हुआ। कब? किसके साथ? आपके विवाह के लगभग 3 माह पूर्व। वे महाराज के प्रमुख सारथी के पुत्र थे। थे का मतलब? ओह, क्या वो अब नहीं रहा? कम से कम मेरे जीवन में तो नहीं रहे। दुर्भाग्य उस युवक का जो इस रूप राशि के साथ नहीं रह पाया। स्त्री के वैसे ही हजारों वैरी होते हैं देवी, और ये रूप तो सबसे बड़ा पहला वैरी होता है। स्वरू, आज सब कुछ कह डालो। अपनी सखी से सब कुछ कह डालो। सुना है दुख कह देने से कम हो जाता है। महाराज के प्रमुख सारथी के पुत्र बसंत से मेरा विवाह आज के ठीक 7 वर्ष 3 माह 6 दिन पूर्व ठीक बसंत पंचमी को हुआ। तो इतना प्रेम करती हो तुम बसंत से? आपने कैसे जान लिया देवी? ये तुम्हारी एक एक पल की गणना दर्शा रही है तुम्हारे प्रेम को। प्रेम? प्रेम भी तो नारी का वैरी ही है। तुम पहेलियां मत बुझाओ, मेरा मन बहुत अधीर हो रहा है। बताओ ना स्वरू, अपनी विवाह की बातें बताओ ना। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? जो हुआ जैसे हुआ वो सब बताओ। वो मिलन की उत्कंठा, वो प्रतीक्षारत नयन, वो सखियों के परिहास, मेरे अंतर मन में छुपे कुछ क्षण। किसी भी युवती का विवाह उसके मानस पटल पर अंकित सबसे अच्छी स्मृति होता है। वो एक एक पल, एक एक क्षण आज तक मेरे मानस पटल पर अंकित है, विद्यमान है, जीवित है, यूं का यूं, यथावत। हाँ, किसी भी युवती का विवाह, उसके स्वयं का विवाह, उसके शेष जीवन में उसकी सबसे सुखद स्मृति होती है। वो हर पल अधरों पे मन स्वित ला देता है। पीड़ा तो जिससे विवाह होता है। मैं पुनः ही अपनी कहने लगी। तुम बताओ ना स्वरू, कैसे हुआ था तुम्हारा और बसंत का विवाह? मेरा विवाह बहुत धूमधाम से हुआ था। मेरा और बसंत का विवाह स्वयं महाराज ने हमारे विवाह समारोह में पधारकर हमें अनुग्रहित किया था। मेरी माता के तो आनंद का ठिकाना ही ना था। महाराज की अनुकंपा और अनुदान से एक छोटा सा समारोह भी आयोजित हुआ था। अर्धरात्रि तक चले उस उत्सव के पश्चात मैं विदा होकर बसंत के घर आ गई। कुल वृद्धों के आशीर्वाद और अन्य रीति रिवाजों के उपरांत बसंत मधुरात्रि के लिए हमारे कक्ष में मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं उस कक्ष में प्रविष्ट हुई।
रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे यही संबोधन उचित प्रतीत होता है। इस कक्ष में, या यूं कहूं कि मेरे जीवन में प्रविष्ट होने पर तुम्हारा अभिनंदन है। आओ स्वरू, अब यही हमारा कक्ष है और यही हमारा घर है। यहाँ पर आकर कुछ विश्राम कर लो। आओ ना, आओ। मैं तुम्हें स्वयं लिवा लाता, किंतु मेरे हाथों को अश्वों की वल्गाएं और प्रतोद पकड़ने का ही अभ्यास है। मुझे लगा तुम्हें छू लूंगा तो कहीं वल्गाओं का महल तुम्हारे इस रूप को। क्या प्रथम बार ही मुझे देखा जा रहा है? प्रथम बार तो नहीं। राजमहल के अनेक अवसरों पर, अनेक उत्सवों पर तुम्हें देखा है, किंतु आज इतना निकट पाकर मैं, और हाँ, विवाह से पूर्व भी हम युवकों की मंडली में मेरे अनेक साथी तुम्हारे इस रूप को लेकर मुझ पे कटाक्ष किया करते हैं, और आज तुम्हें इतना पास पाकर मैं तो, और उस बाचाल चारुदत्त ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सावधान बसंत, प्रथम मिलन के समय कहीं बेसुध ना हो जाना। अब इतना भी ना बनाइए। मैं कहाँ बना रहा हूँ, बनाया तो तुम्हें है, परमात्मा ने इतना सुंदर। अपनी तरुणाई में हर युवती सुंदर होती है। ये वरदान परमात्मा ने प्रत्येक युवती को दिया है। अगर विवाह केवल सुंदर युवतियों का ही होता तो भला बाकी युवतियों का विवाह कैसे होता? अपनी तरुणाई में हर युवती आकर्षक होती है और कोई भी सहज ही आकृष्ट हो जाता है। ओ, तो चारुदत्त ने जितना बताया था तुम उससे कहीं अधिक सुंदर और समझदार हो। चारुदत्त? हाँ, चारुदत्त। तुम्हें पढ़ाने ब्राह्मण कुमार सुदेशन आता था ना? हाँ, उसी का शिष्य है मेरा मित्र चारुदत्त। उसने ये सब सुदेशन से ही जाना, और राजमहल की लगभग सभी तरुण युवतियों का पूरा ब्यौरा है उस महोदय के पास। और हो भी क्यों नहीं, वो पुत्र भी तो एक कुशल गुप्तचर का है। दूसरों का भेद जान लेना उसे विरासत में मिला है। और मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें उसी से जानी। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में, कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी शिक्षित हो। तुम्हें परिंदों में मोर, पुष्पों में कमल, वाद्यों में बांसुरी, भोजन में केसर की खीर, और रंगों में हल्का गुलाबी रंग बहुत पसंद है ना? हद। ये ना समझिएगा कि भेदिए केवल पुरुषों की टोली में ही होते हैं। मेरी सखी मालविका ने भी मुझे आपके बारे में बताया कि आप एक कुशल रथ संचालक हैं, कि स्वयं महाराज ने आपके रथ संचालन को सराहा है, और ये भी कि शीघ्र ही आप स्वयं युवराज के प्रमुख सारथी नियुक्त होने वाले हैं। ओ, मैं तो समझता था कीर्ति केवल राजपुरुषों की ही होती है। हमारे जीवन में तो सिर्फ प्रताड़ना ही लिखी होती है। क्यों? क्या हम लोग मनुष्य नहीं होते? क्या हम लोगों की कोई स्वप्न, कोई आकांक्षा नहीं होती? क्या हमारी कोई योग्यता नहीं होती? क्या हमारी कोई चाहत, कोई अभिलाषा नहीं होती? तुम्हारी क्या अभिलाषा है स्वरू? मैं नहीं बताऊंगी। अरे बताओ भी ना। मैं बता दूंगी तो कहीं आपके मित्र चारुदत्त की बात सत्य ना हो जाए। चारुदत्त? कौन सी बात? अच्छा, कि प्रथम मिलन में मैं बेसुध हो जाऊंगा। अब बताओ भी ना स्वरू।
तुम्हारी अभिलाषा क्या है? बताओ। आप। तुम्हारे स्वप्न में क्या है? केवल आप। तुम्हारी आकांक्षा क्या है? केवल और केवल आपकी भार्या होकर रहना। रात्रि का अंतिम प्रहर समाप्त हुआ। लो, बातों ही बातों में कब रात्रि समाप्त हो गई पता ही नहीं चला। वो देखो ना सुनो, भगवान भास्कर अपने रथ पर आरूढ़ होकर चढ़ा रहे हैं। आओ ना चलो। ॐ ह्रैः सूर्याय नमः। ॐ ह्रैः सूर्याय नमः। ॐ ह्रैः सूर्याय नमः। अद्भुत, मनमोहक, सुंदर। बहुत सुंदर। सूर्य का उदय होना भी बहुत सुंदर है। स्वरू, मेरा मन तो नहीं करता तुमसे दूर जाने का, किंतु जाना है। चलता हूं। हो, संध्या समय उन्हें भेंट होती है और मुझे उस भेंट की प्रतीक्षा रहेगी। किससे बात कर रही हूं मैं? बसंत तो चले गए। बसंत के सरल स्वभाव पर मैं मुग्ध हो उठी। किसी भी युवती के लिए वो एक आदर्श पति हो सकता है। वो मेरा पति है। मैंने ईश्वर की आशीर्वाद और असीम अनुकंपा से ही ऐसा पति पाया है। मेरे मन का बांध टूट पड़ा और उससे अविरल प्रेम बहा बसंत के लिए। प्रथम रात्रि एक सामान्य सी चर्चा और परिचय में निकल गई। मैं बसंत को पाकर प्रफुल्लित थी। पूरा दिन नए घर के अन्य लोगों के परिचय में निकल गया। मुझे संध्या की प्रतीक्षा थी। बसंत कहकर गए थे कि संध्या समय पुनः भेंट होगी और मुझे उस भेंट की प्रतीक्षा थी। संध्या समय महल से आए दूत ने बताया कि बसंत की नियुक्ति युवराज के प्रमुख सारथी के रूप में हुई है। ये तो तुम्हारे विवाह का उपहार दे दिया महाराज ने तुम्हें। मेरे मन में भी यही विचार आया था देवी, किंतु दूत के अगले ही वाक्य ने मेरे भ्रम को खंडित कर दिया। कोई अशुभ समाचार लाया था वो साथ में? उसने बताया कि बसंत प्रमुख सारथी नियुक्त होकर महाराज की आज्ञानुसार युवराज को लेवाने गुरुकुल चले गए हैं और संभवतः 1 सप्ताह बाद वापसी होगी। ओह, महाराज को तनिक विचार ना आया उसे भेजने से पूर्व? आश्रम में युवराज की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी थी और उधर सुदूर पूर्व में सीमा पर असुरों का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा था। युद्ध में मारे गए असुरों को शुक्राचार्य तपोबल से पुनर्जीवित कर देते थे। युवराज को उस अभियान में भेजने से पूर्व महारानी और स्वयं महाराज उन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहते थे। हाँ, किंतु जिस युवक का विवाह पूर्व संध्या को ही हुआ हो, उसे दूसरे ही दिन इस प्रकार भेज देना। महारानी का पुत्र प्रेम, राज्य की सीमा, युवराज का सैन्य अभियान पर जाना, इन सब विषयों के सम्मुख एक दासी का विवाह प्रसंग कहाँ स्थान रखता है देवी? ठीक कहा तुमने ठीक कहा। राज व्यवस्था और राज पुरुषों की मंशा, इन दोनों में ही दासी हो या युवरानी, किसी का प्रसंग कोई स्थान नहीं रखता स्वरूप। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि बसंत भी सीधा राजमहल से प्रस्थान कर गया। एक बार भी उसने
उसके पुरुष मन ने ये ना सोचा कि तुम उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। राज आज्ञा पालन की इतनी अधीरता, प्रमुख सारथी नियुक्त होने का इतना उल्लास। पुरुष केवल अपने ही कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। बसंत का अपराध क्षमा हो। बसंत का अपराध क्षमा हो देवी। वो राजाज्ञानुसार रथारूढ़ होकर राजमहल से निकले और वस्त्रादि लेने के निमित्त घर भी आए। बहुत उतावली में है महोदय। ओ, तो तुम यहाँ हो। मैंने सारे घर में तुम्हें ढूंढा। अच्छा जी, हाँ सत्य कह रहे हैं आप? हाँ। किंतु मैंने तो अभी अभी यहाँ से झांक कर देखा। आपको किसी और कक्ष में जाने का तो अवकाश ही नहीं था। आप तो सीधा इसी कक्ष में आए हैं। अब विवाह के प्रथम दिवस से ही मुझे ये लगता है कि मेरा जीवन तुमसे प्रारंभ होकर तुम ही पर समाप्त होने वाला है। और रथ संचालन के समय लगता है कि रथ मार्ग पर सीधा न दौड़कर एक परिधि मात्र में ही दौड़ रहा है, जिसके केंद्र में तुम खड़ी हो। हट! मर्यादा का ध्यान रहे प्रमुख सारथी जी। ओ हाँ, मर्यादा। मर्यादा से मुझे स्मरण हुआ कि कल प्रथम भेंट पर मैं तुम्हें कोई उपहार न दे पाया था। स्वरूप, यहाँ पर आकर बैठो। आओ ना, बैठो। अपने नेत्र बंद करो। कैसे? अच्छा, ऐसे करो। ऐसे? हाँ। किंतु ऐसे तो अश्वों के नेत्र बंद किए जाते हैं। अश्व करते हैं तो मनुष्यों की तरह करो। ऐसे। हाँ। मेरी तरफ से इसे स्वीकार करो और इसे भी स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना देता, किंतु मुझे विचार आया, प्रदोत और अशुभ अलगाएं पकड़े रखने के अभ्यासीन हाथों से यदि मैंने तुम्हें छू लिया तो मुझे दिन में भी एक बात का विचार आया। तुम इतनी रूपवान हो, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल उठता है, तुम्हें छू लेने को करता है। क्या विवाह से पूर्व किसी युवक ने तुम्हें स्पर्श नहीं किया? कोई मुझे क्यों स्पर्श करेगा बसंत? और किसी का साहस भी कैसे होगा? महारानी की वरिष्ठ परिचारिका की पुत्री हूं मैं। हाँ, सभी जानते इस बात को। किसी का साहस नहीं होगा, निश्चय ही। लेकिन तुम पुरुषों के मन को नहीं जानती हो सरू। वो किसी भी ब्याह से तुम्हें स्पर्श करना चाहेंगे। ये क्या बात हुई? कोई मुझे क्यों स्पर्श करेगा और भला मैं क्यों करने दूंगी? हाँ, तुम क्यों करने दोगी? तुम करने ही नहीं दोगी, पक्का। चारों तरफ क्यों कह रहा था? लेकिन तुम पुरुषों के मन को नहीं जानती हो स्वरूप। सुंदर युवती को तो वो किसी भी ब्याह से स्पर्श करना चाहते हैं। बसंत, क्या हो गया है आपको? मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं कि मैं महारानी की वरिष्ठ परिचारिका की पुत्री हूं। हम लोग महल के अंतःपुर में निवास करते थे, जहां पर किसी भी पुरुष, यहां तक कि स्वयं महाराज का भी बिना अनुमति के प्रवेश सर्वथा निषिद्ध होता है। ऐसे में कोई पुरुष भला मुझे क्यों और कैसे स्पर्श कर लेगा? हाँ, ये तो है ही।
कोई तुम्हें कैसे स्पर्श कर पाएगा? मेरा मन तो बस ऐसे ही। स्वरू, तुम्हें देखकर मैं स्वरू, मुझे राजाज्ञा है। गुरुकुल से युवराज को लिवा लाना है। आने पर पुनः भेंट होगी। और हाँ, माता पिताजी का और अपना विशेष ध्यान रखना। ये उत्तरदायित्व मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम समझदार हो, शिक्षित हो। शिक्षा, हाँ। शिक्षा की बात पर पुनः मुझे एक विचार आया। तुमने मुझे अभी अभी बताया था ना कि तुम्हारे निवास पर किसी का भी प्रवेश वर्जित था। हाँ, किसी को भी आने की अनुमति ना थी। तो सुदेश ने तुम्हें कहाँ पढ़ाता था? तुम्हारी शिक्षा कहाँ हुई? शिक्षा के प्रति मेरी रुचि को देखते हुए स्वयं महारानी ने ब्राह्मण कुमार सुदेशन की नियुक्ति की थी। एक वही था जो वहां उस परिसर में महारानी की अनुमति से आता था। इसका तात्पर्य वो तुम्हारे घर आता था? हाँ, महारानी की अनुमति से। स्वरू, मेरे प्राणों की शपथ लेकर बताओ, अध्ययन के समय, कभी किसी समय एकांत पाकर सुदेश ने तुम्हें स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया? वो ब्राह्मण कुमार ऐसा करेगा? अभी तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि उसके मन में एक दासी पुत्री के लिए कभी ऐसा घृणित विचार आया भी होगा। बसंत, क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे राजाज्ञा से जाना ही होगा। चले गए। ये मेरी उनसे दूसरी ही भेंट थी देवी। दोनों ही अवसरों पर वो मुझे स्पर्श करना चाहते थे, किंतु इस बात को लेकर भी उनके मन की कोई ग्रंथि उन्हें व्यथित कर रही थी। प्रतोत और वल्गा पकड़ने के अभ्यासी हाथ स्त्री स्पर्श नहीं कर सकते, या कोई और ही बात थी? मेरी कुछ समझ में नहीं आया देवी, और ना ही जानने समझने का पर्याप्त समय और अवसर मुझे मिला। तुम जैसी सुंदर लड़की के सहचार्य में लगता है पगला गया बसंत। उनकी मनस्थिति ठीक नहीं थी देवी। वो ब्राह्मण कुमार भला मुझे क्यों स्पर्श करने लगा? मैंने अपने सरल मन से जो भी सत्य था उन्हें बताया, किंतु उनका मन इस भंवर में फंसता ही चला जा रहा था। उनकी कार्यकुशलता में भी रास होना प्रारंभ हो गया। कार्यकुशलता में रास? जी देवी, युवराज को राजमहल लाए जाने पर मुझे पता चला कि इन्होंने मार्ग में रथ संचालन में अनेक त्रुटियां की। स्वयं युवराज ने इनके रथ संचालन पर असंतोष व्यक्त किया। मेरे श्वशुर बहुत चिंतित हुए। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और इस सब में मेरा अपराध क्या था? तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारा अपराध है स्वरू। नारी का सौंदर्य कभी पुरुष के अहंकार का कारण होता है,
तो कभी उसे तुच्छता का बोध भी कराता है। नारी की प्रताड़ना के यही दो मुख्य कारण हैं। आहत पुरुष घर आने पर स्त्री को ही प्रताड़ित करता है, क्योंकि वह ही निर्ही हिरणी से उसे उपलब्ध रहती है। संभवतः यही हुआ हो। बसंत ने तो सदैव घराने पर यही किया। मुझसे उनकी वो दशा देखी नहीं जाती थी देवी। मैंने उन्हें उस कष्ट से बाहर निकालने का मार्ग सोचा। क्या मार्ग मिला तुम्हें? मैंने असत्य का आश्रय लिया। स्वर्णा, ये तुमने क्या किया? कोई मार्ग, कोई उपाय शेष नहीं था देवी। मैंने बसंत को उस प्राणांतक पीड़ा से बाहर निकालने के लिए, उनके कष्ट का निवारण करने के लिए उनसे असत्य कहा। मैंने कहा, बताया नहीं तुमने? मैंने कुछ पूछा है, बताओ। जी, एक दिन उस ब्राह्मण कुमार ने मुझे स्पर्श किया था। इतनी सी सच्चाई बताने में इतना संकोच। अरे पति पत्नी का संबंध आपसी विश्वास पर ही तो टिका है, और हमें एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखना ही चाहिए। इसी से तो जीवन भर साथ में रह पाएंगे हम दोनों। और आज तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अब देखना, मैं कल ही स्वस्थ होकर अपने कार्य पर चला जाऊंगा। बसंत, मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे कारण आपको इतना संताप सहना पड़ा। इसमें क्षमा की क्या बात है? और तुम्हारा दोष क्या है इसमें? केवल ये कि तुम रूपवान हो, और फिर निश्चय ही स्पर्श तो सुदेश ने किया होगा ना। अब तुमने तो कोई पहल की नहीं, और मैं भी कोई संकीर्ण मन का नहीं हूं। मेरे उदार मन में तुम्हारे लिए बहुत स्थान है। मेरा वही मन मुझे कह रहा है कि मेरी स्वरूप निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष। दुष्ट तो वो सुदेश ने है, बल्कि मैं कहूं कि उसने ही छल से तुम्हारा सानिध्य पाने के लिए महारानी को तुम्हें शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया होगा। बसंत, और निश्चय ही एकांत पाकर तुमसे प्रणय निवेदन भी किया होगा। बसंत, क्या कह रहे हैं आप? वही जो सत्य है। आप अपनी ब्याहता पत्नी का चरित्र हनन कर रहे हैं। नहीं मेरी स्वरूप, तुम मेरी बात को अन्यथा मत लो। देखो, आपकी मनस्थिति ठीक नहीं है बसंत। आप मुझ पर मिथ्या अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नहीं मेरी स्वरूप, तुमने अभी अभी सत्य को स्वीकार किया ना। तुमने बताया ना मुझे अभी अभी वो सत्य। वो सुदेश ने तुम्हारा स्पर्श किया था, वो सत्य था ना? वो सत्य वो सत्य था ना? वो सत्य था तो
तो ये भी सत्य है कि उसने तुमसे प्रणय निवेदन किया, और निवेदन नहीं किया बल्कि तुम लोगों ने प्रणय पसंद किया। बसंत, भगवान के लिए चुप हो जाइए बसंत, चुप हो जाइए। धैर्य की परीक्षा मत लीजिए बसंत, ईश्वर के लिए चुप हो जाइए बसंत, चुप हो जाइए। ईश्वर के लिए मुझ पर ये आरोप लगाना बंद कीजिए बसंत, बंद कीजिए। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। चुप हो जाओ स्वरू, शांत हो जाओ। क्षमा कीजिएगा देवी, मैं भूल गई थी कि अब ये शांति और निस्तब्धता ही मेरा जीवन है। स्वरू, सावधान! युवराज व युवरानी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति से मिलने महल में पधार रहे हैं। देवी, युवराज और युवरानी पधार चुके हैं। महाराज और महारानी के दर्शनों के उपरांत वो आपसे भेंट करने यहाँ अवश्य आएंगे। आइए, मैं आपका प्रसाधन कर देती हूँ। तुम्हें लगता है युवराज यहाँ आएंगे? क्यों नहीं देवी, कोई भी पुरुष अपने प्रथम प्रेम को नहीं भूल सकता देवी। और अगर प्रथम प्रेम ही ऐसे पुरुष को भूलना चाहे तो? नहीं देवी, स्वयं को इतना कठोर दंड मत दीजिए। विधि का विधान देखो स्वरू, पुरुष की हर उद्दंडता का दंड स्त्री के ही भाग्य में होता है। मैं देख रही हूं बसंत ने अत्यंत मर्यादित व्यवहार किया है तुम्हारे साथ। अपना अपना भाग्य है देवी। शायद ईश्वर ने स्त्री को बनाया ही इसीलिए हो कि वो सब कुछ सह सके। युवराज आते ही होंगे, आइए आपका प्रसाधन कर दूं। जिसे सब सहना आ गया, उसे इस पृथ्वी पर रहना आ गया। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। फिर क्या हुआ स्वरू? फिर क्या बताऊं, एक छोटे से असत्य ने मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। अब ये नया आरोप स्थान लेने लगा। वो रातों को सोते नहीं थे, न जाने क्या बड़बड़ाते रहते। रुग्णावस्था में उन्हें उपचार के लिए राज वैद्य के पास ले जाया गया, किंतु वे प्रतिदिन और अधीर हो उठते थे। मुझसे उनकी वो अवस्था, उनकी वो पीड़ा देखी नहीं जाती थी देवी। एकांत में मेरे हाथों को थाम लेते, प्रलाप करते, मुझसे कहते, मेरी स्वरू तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। स्वरू मुझ पर विश्वास करके तो देखो, एक बार सत्य कहकर तो देखो। राजवैद्य ने बताया था कि किसी भी तरह का संताप बसंत के प्राणों के लिए घातक। देवी, मैं उन्हें उस पीड़ा में नहीं देख सकती थी, नहीं देख सकती थी। मैंने उन्हें उस पीड़ा से निकालने के लिए, उनके उपचार के लिए एक बार पुनः। स्वर्णा! हाँ देवी, मैंने एक बार पुनः। नहीं स्वर्णा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये पाप है। हाँ देवी, मैं जानती थी कि ये पाप है। ये मेरा अपना स्वयं का चरित्र हनन तो था ही, उस निर्दोष ब्राह्मण कुमार के प्रति भी ये जघन्य अपराध था। किंतु मैं बसंत को उस पीड़ा में नहीं देख सकती थी, नहीं देख सकती थी बसंत को उस प्राणांतक पीड़ा में।
मैंने उनके उपचार के लिए, उन्हें उस प्राणांतक पीड़ा से निकालने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए उनसे असत्य कहा। मैंने सर्वथा असत्य कहा कि हाँ, उस ब्राह्मण कुमार से मेरा प्रणय प्रसंग हुआ। तुमने अनजाने में अक्षम्य अपराध किया। माना तुमने ये सब बसंत के उपचार के लिए, कदाचित उसके प्राणों की रक्षा के लिए किया, किंतु कोई और मार्ग न था। कोई उपाय, कोई मार्ग शेष नहीं बचा था देवी। मैंने असत्य का आश्रय लिया और मेरे इस असत्य से, असामान्य रूप से बसंत सहज हो उठे। उन्होंने कहा, स्वर्णा, मुझे भूख लगी है, अपनी पसंद की केसर की खीर बनाओ। मैंने ऐसा ही किया। बसंत ने भोजन किया। उस रात कितने दिनों के बाद उन्हें चैन की नींद आई। मेरे श्वसुर की प्रसन्नता का तो ठिकाना न था और हमारी संपूर्ण आवासीय बस्ती में आनंद छा गया। मुझे लगा एक बुरे सपने की भांति मेरे जीवन का दुख जा चुका है और अब मेरे जीवन में प्रसन्नता आने को है देवी, प्रसन्नता आने को है। एक असत्य से ये सब संभव हुआ, बल्कि मुझे तो ये लगता है उसका पुरुष मन पुनः किसी षड्यंत्र में उलझा होगा। होनी बहुत प्रबल थी देवी। रात्रि में हम सब सुखपूर्वक सो गए। प्रातः उठकर देखा कि प्रातः उठकर क्या देखा स्वर्णा? हमने देखा कि, हाँ, क्या देखा? हमने देखा कि बसंत रात्रि में बिना किसी से कुछ कहे, मुझसे मिले बिना, मुझसे कुछ कहे बिना चुपचाप रात्रि के अंधकार में निर्जन में गई, चले गए। चले गए बिना कुछ कहे। वो चले गए देवी, शांत चले गए। सावधान! युवराज व युवरानी राजप्रासाद से बाहर पधार रहे हैं। देवी, युवराज और युवरानी आते ही होंगे। आइए। युवराज मृगया पर जाने से पूर्व आपको अपना उत्तरीय भेंट करके गए थे। आइए, आपको ओढ़ा देती हूँ। तुम छोटी सी छोटी बात का भी कितना ध्यान रखती हो स्वरू। आप यहाँ पधारिए। जब युवराज आपके कक्ष में प्रविष्ट होंगे तो सर्वप्रथम उनकी दृष्टि आप पर पड़नी चाहिए। आप यहाँ आइए। आरती के पश्चात आप युवराज को यहाँ मंचन पर आसन प्रदान कीजिएगा।
मैं आरती का दीपक चैतन्य कर लाती हूँ देवी। देवी, देवी, आर्य माधव पधार रहे हैं। संभवतः युवराज और युवरानी भी आते ही होंगे। हस्तिनापुर की होने वाली महारानी को माधव का संध्या वंदन। महारानी, मैं युवरानी हूँ आर्य माधव। आप त्रुटिवश बोल रहे हैं या कटाक्ष कर रहे हैं? मैं ये त्रुटिवश बोल रहा हूँ और नहीं कटाक्ष कर रहा हूँ महारानी, ये सत्य है। महारानी? महारानी, अभी युवराज से हुई भेंट में स्वयं महाराज ने कहा है कि वे सत्ता का समस्त कार्य युवराज को सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ को जाना चाहते हैं। उन्होंने महामंत्री को निर्देश दिए हैं कि आगामी 1 माह में विधिवत रूप से युवराज को सम्राट घोषित कर दिया जाए और आपको महारानी। महारानी, मेरी ओर से अग्रिम बधाई महारानी। अग्रिम सूचना के लिए बहुत बहुत आभार। देवी, ये समाचार साम्राज्य में शीघ्र ही लोगों तक पहुंच जाएगा। प्रजा आपका बहुत सम्मान करती है, वह बहुत आदर करती है। वो आपके हर व्यवहार को अपने आदर्श स्वरूप देखती है। देवी, उच्च पदस्थ लोगों को कभी कभी अपने निजी संबंधों और कामों की बलि देनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें लोगों के सामने आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसी क्षण मात्र से आपका व्यवहार लोगों के लिए आदर्श स्वरूप रहेगा और साम्राज्य के किसी भी संकट काल में आपका व्यवहार क्षत्रियोचित रहेगा। मैं जाने की आज्ञा चाहूंगा महारानी। सावधान, युवराज व युवरानी रात्रि विश्राम हेतु अशोक वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अशोक वन, अशोक वन, पुरुष प्रधान समाज को देख रही हो स्वरूप। दिव्य स्त्री को प्रताड़ित भी करेंगे और आंखों से अश्रु आने भी नहीं देंगे। ऐसा क्यों होता है? हर बार, बार बार पुरुष स्त्री के पूरे संपूर्ण अस्तित्व को ध्वस्त कर देता है और स्त्री उन्हीं ध्वस्त अवशेषों से पुरुष के लिए एक वृहद निर्माण करती है, जिस पर पुरुष युगों युगों तक आनंदित होते हैं, गर्व करते हैं। धन्य है ये समाज, धन्य है ये पुरुष। ये पुरुष